आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का अब भारत की चुनावी राजनीति में भी प्रवेश हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर में हुई एक रैली में कहा कि इजराइल की सेना गाजा में तालिबान की मानसिकता वाले लोगों को कुचलने का काम कर रही है और दुनिया भर में जितने भी लोग तालिबान की कट्टर मानसिकता से ग्रस्त हैं, उन सब का उपचार बजरंग बली की गदा है। जो तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा पे इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि भारत में चुनावों की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ गई है, जिसमें बीजेपी खुद को इजराइल के साथ बता रही है, उसका समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई नजर आती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने दुनिया के सभी 57 मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की है और कहा है कि मुस्लिम देशों को यह प्रण लेना चाहिए कि वो अब से इजराइल को कच्चा तेल और दूसरे खाने पीने के सामान का निर्यात नहीं करेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का एक विशेष वर्ग इस अपील को लेकर ऑनलाइन पोल भी करवा रहा है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान ईरान के सुप्रीम लीडर की इस अपील का समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए, ये सारे लोग फिलिस्तीन का नाम तो ले रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ तो पूरी दुनिया है, फिलिस्तीन के साथ हम भी हैं, फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी हैं, लेकिन हमास के साथ नहीं है। ये सारे लोग फिलिस्तीन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमास की आलोचना नहीं कर रहे, हमास के आतंकवादियों की आलोचना नहीं कर रहे। अगर इन्होंने हमास के आतंकवादियों की भी उसी स्वर में आलोचना की होती जिस स्वर में ये गाजा के लोगों की बात कर रहे हैं, तो लोग मान लेते कि ये निष्पक्ष लोग हैं। अब आप ये देखिए कि धर्म के नाम पर दिखाई जा रही ये एकजुटता असल में कितना बड़ा पाखंड है। और सच्चाई ये है कि जो मुस्लिम देश गाजा के मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, वो हमास के उन आतंकवादियों पर पूरी तरह से चुप हैं, खामोश हैं, जो गाजा के आम लोगों को दुनिया की तरफ से भेजी जा रही मदद को चुराने का या छीनने का काम कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गाजा से आई हैं, जहां आम लोगों की मदद के लिए आटे के हजारों थैले भेजे गए हैं, लेकिन हमास के आतंकवादियों ने आटे के इन थैलों को चुराने की कोशिश की, जिसके बाद गाजा के ही इन लोगों का इन आतंकवादियों के साथ संघर्ष हुआ और इस दौरान हमास के आतंकवादियों ने इस आटे को चुराने के लिए गाजा के आम लोगों के साथ मारपीट तक की। लेकिन हमास की इस चोरी पर किसी भी मुस्लिम देश ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है, ना ही इसे अमानवीय करार दिया है, ना ही इसकी आलोचना की है। अब आप देखिए कि दुनिया भर से जो रिलीफ मटेरियल आ रहा है, खाने पीने के लिए, इन गाजा के लोगों के लिए जो सामान आ रहा है, उसे कैसे हमास के आतंकवादी चुरा रहे हैं, आप भी देखिए। अमेरिका में छपी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1.5 दशक से हमास के आतंकवादी गाजा में वहां के आम मुसलमानों को भेजी जा रही मदद को ऐसे ही चुराने का काम कर रहे हैं और वो यूरोपीय यूनियन द्वारा बिछाई गई 900 करोड़ रुपए की वाटर पाइपलाइन को, यानी जो पानी की पाइपलाइन है, उसे भी उखाड़कर उसके रॉकेट बना चुके हैं। यानी इन लोगों ने, जो आतंकवादी हैं हमास के, इन्होंने गाजा के आम लोगों के लिए जो खाना आता है, आर्थिक मदद आती है, वो सारी लूट ली या चुरा ली और जो पानी की पाइप बिछाई गई इन लोगों के लिए ताकि इन्हें पानी मिल सके, उस पाइप को भी काटकर इन्होंने उससे रॉकेट बना लिए और गाजा के लोगों के लिए भेजे गए लाखों लीटर फ्यूल को भी ये चुरा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद गाजा के मुसलमानों पर हमास के इस अत्याचार का कोई भी मुस्लिम देश विरोध नहीं कर रहा और हमास ये नहीं पूछ रहा कि वो गाजा के लोगों का खाना और पानी, कोई भी हमास से ये नहीं पूछ रहा कि वो गाजा के ही यानी अपने ही लोगों का खाना, पानी और उनका फ्यूल
कैसे चुरा सकता है? अब देखिए हो क्या रहा है। यह सवाल हमास के आतंकवादियों से पूछने की बजाय इसकी जगह दुनिया के तमाम मुस्लिम देश सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर इजराइल का विरोध कर रहे हैं। और इजराइल ने उत्तरी गाजा के जिस सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पर हवाई हमले किए, वो हमला इस समय की एक बहुत बड़ी खबर बन गया है। जबालिया नाम का यह रेफ्यूजी कैंप उत्तरी गाजा के सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप्स में से एक है, जिसकी कुछ बिल्डिंग्स पर इजराइल की सेना ने मिसाइल से हमला किया है। और इन हमलों में इन शरणार्थी कैंप्स में मौजूद 50 लोगों की मौत हो गई है। मुस्लिम देशों का कहना है कि ये सारे आम लोग थे, जबकि इजराइल का कहना है कि ये सारे हमास के आतंकवादी थे जो इस रेफ्यूजी कैंप में छिप कर रह रहे थे। वैसे ये हमास के आतंकवादियों का एक बहुत पुराना हथकंडा है। ये लोग जब छुपते हैं या तो अस्पतालों में जाकर छुपते हैं, या स्कूलों में जाकर छिपते हैं, या फिर आम लोगों के बीच में जाकर छिप जाते हैं ताकि इन पर कोई हमला ना करे और दूसरे देश की जो सेनाएं हैं वो ये सोचकर डर जाएं, क्योंकि अगर इन पर हमला किया तो इनके आसपास मौजूद बहुत सारे या तो बच्चे मारे जाएंगे या फिर अस्पताल में बहुत सारे पेशेंट्स मारे जाएंगे। और इस बार ये रिफ्यूजी कैंप में जाकर छुप गए, ये सोचकर कि इजराइल की सेना इन्हें छोड़ देगी, ये सोचकर कि रिफ्यूजी कैंप पर अगर हमला किया तो बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन इजराइल की सेना ने इन्हें वहां भी छोड़ा नहीं और रिफ्यूजी कैंप पर ही उन्होंने मिसाइल से हमला कर दिया। यह रिफ्यूजी कैंप 1.4 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से इलाके में फैला हुआ है, जहां 1,16,000 लोग रह रहे हैं। और अभी इजराइल ने यहां कुछ ही बिल्डिंग्स को अपना निशाना बनाया है और इन हमलों के बाद यह रिफ्यूजी कैंप अब खाली होना शुरू हो गया है। आपको याद होगा, इससे पहले कुछ दिन पहले ऐसे ही गाजा के एक अस्पताल पर हमला हुआ था जिसमें 500 लोग मारे गए थे और उसके बाद से ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और इजराइल के खिलाफ एक सेंटिमेंट बनना शुरू हो गया और यह आरोप लगाया गया कि अस्पताल पर यह हमला इजराइल ने किया है और यह हमला करना उसकी एक गलती था। और उसके बाद से ही इजराइल के खिलाफ लगातार दुनिया भर से बयान आने शुरू हो गए। अब उसके बाद यह दूसरा ऐसा हमला है जो अस्पताल के बाद एक रिफ्यूजी कैंप पर हुआ है और हो सकता है आने वाले दिनों में रिफ्यूजी कैंप पर हुआ यह हमला एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए और इसे बहुत सारे देश इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। गाजा के रिफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद यमन ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है और यमन के आतंकवादी संगठन हूती की तरफ से इजराइल पर आज हवाई हमले भी किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ईरान जैसे मुस्लिम देशों ने इजराइल पर हूती आतंकवादियों के हमलों का स्वागत किया है और कहा है कि उसकी तरह हर मुस्लिम देश को गाजा के मुसलमानों के लिए ऐसा ही युद्ध इजराइल के खिलाफ अब छेड़ देना चाहिए। यानी अब मुस्लिम देश चाहते हैं कि यह युद्ध फैल जाए और इसमें एक से ज्यादा देश शामिल हो जाए। लेकिन आज यहां आप इस विरोधाभास को भी अच्छी तरह से देख पाएंगे कि आज जो मुस्लिम देश इस बात से खुश हो रहे हैं कि यमन के हूती आतंकवादियों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, यह वही आतंकवादी संगठन है जिसने यमन के गृह युद्ध में वहां के 11,000 बच्चों को जान से मार दिया। और ये सारे बच्चे किसी और धर्म के नहीं थे, ये सारे बच्चे इस्लाम धर्म को मानने वाले बच्चे थे, ये सारे बच्चे मुस्लिम बच्चे थे, ये सारे बच्चे मुसलमान थे। 11,000 बच्चों की हत्या कर चुका है ये संगठन। यानी यमन में अगर इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी हजारों मुस्लिम बच्चों की ही हत्या करते हैं तो इन मुस्लिम देशों को इससे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अब जब इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई करता है आतंकवादियों को मारने के लिए, तो यही मुस्लिम देश कहते हैं कि इजराइल गाजा में छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों की जान ले रहा है। यमन में जब यह जान ली जा रही थी 11,000 बच्चों की, तब तो ये कोई नहीं बोला। और इसे ही अंग्रेजी में हम डबल स्टैंडर्ड और हिंदी में दोहरे मापदंड कहते हैं। तो आपने देखा, अब इजराइल पर दो आतंकवादी संगठन हमला कर रहे हैं। एक तरफ हमास के आतंकवादी हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ यमन के ये आतंकवादी अब इजराइल पर हमला कर रहे हैं। यानी दो फ्रंट से अब इजराइल पर हमला शुरू हो चुका है और ईरान ये चाहता है कि अब इस युद्ध में बाकी के मुस्लिम देश भी कूद पड़ें और वो भी इजराइल के खिलाफ अलग अलग तरह से जो भी इतना हो सके वो कदम उठाएं। और ये सब कुछ होगा इस्लाम के नाम पर, ये सब कुछ होगा इस्लाम धर्म के नाम पर। और क्योंकि
गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं वो सारे मुसलमान हैं, इसलिए ये पूरा कैंपेन चलेगा कि गाजा में फंसे हुए मुसलमानों को बचाने के लिए सारे मुस्लिम देशों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो हो रही है, लेकिन ये सारे 57 मुस्लिम देश अब तक गाजा में रहने वाले कुछ लाख लोगों को वहां से निकालकर अपने देश में शरण क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इन्हें करना यह चाहिए कि इन लाखों लोगों को वहां से हटाकर इन 57 मुस्लिम देशों में शरण दे देनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इनकी जान बचाना सबसे आवश्यक काम है।